चौधरी बाद में पढ़ा, पहले पूछूंगा बिसल देवरासो किसने लिखा? वो हैज बीन राइटन द बिसल देवरासो, चंद्रवरदाई लिखो। बहुत बढ़िया, तालियां इसके लिए। तो फिर पृथ्वीराज कौन लिखो? नरपति ना लो कर दे कसड़ फसड़। महाराणा प्रताप ने समझाने गांधी जी ने भेज दे, फिर नेहरू जी ने भेज दे। स्माइल मारा है मेरे का नहीं। कवि बांधो की उपाधि कौन से शासक ने? सानू टेडी टेडी तक दी तू, टेडो ना देख मेरे का नहीं, बता। तो तू बता फिर। पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया था शासक बनते ही? सर्वप्रथम गद्दी पर बैठे। क्यों? पानीपत के युद्ध में झपाझप तलवार चली, घपा घप खून बहार। क्यों? लपा लपर। क्यों? गल्ला। सर्वप्रथम विद्रोह किया। शाबाश, बैठ जा। अब के करूं उतारो कि नहीं पूछ लिया। आई हालत सबकी, वो के करा दावरो थारो है? क्या काम चालो थे बताओ? अब रोजान तो थाने समझाई जाए को नहीं, क्योंकि थे टाबर कौन रहा? टाबर जमना रहो गया थे। ऊपर ले मौको कौन दियो थाने? ब्याह करता ही देखो थे। बार बार थाने समझावा, मन शर्म आने लागी बताता भी पढ़ना तो थाने पड़ेगो। अगर आपने नौकरी की सोच ली है तो पढ़ना तो पड़ेगो। और इस चक्रियों के अंदर आप एक बार घुस गए ना, अब बाहर निकलोगे ना बिना जीत के, तो बदनामी बहुत है, बड़ी बदनामी है। बाकी काम में बदनामी को नहीं है। आजकल अगर मर्डर भी कर दे तो पब्लिसिटी है, लेकिन ये काम में निकल के निकाल ले हो गयो खराब ही है। और ये हो गए पहली कहे हुए, तो तू पढ़े थोड़ी है, तो मजा लेने गई डो। वो चक्रियों में फंस गया होते। अब ये चक्रियों जितना जल्दी निकलोगा इतना ही फायदा है। देख लियो मेरे का नहीं एक बार। क्यों रोजाना समझाना तो मैं पोसाऊंगा नहीं, क्यों फिर सिलेबस रह जागो है? क्योंकि अलग अलग धारणा है अपने समाज में, और धारणा हमेशा बदलती रहे। टीचर के प्रति धारणा, कभी आपने कोचिंग आ जा, कभी बीच में आपने क्या आ जाए नोट्स आ जाए। पहली बात तो यह कि दुनिया की कोई कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देगी, ये ध्यान रखना। तुम्हें कोई ये कह दे, जैसे मान लो कोई आई तो कहे होगी गुरुकुल में जाके पढ़ ले, कोई तो कहे ही होगी थाने, या फिर उसके थार मन में आई होगी, तो थाने के लागे गुरुकुल में पढ़े सिलेक्शन हो जाएगी वह कोई। जैसे राजस्थान पुलिस के 20,000 बच्चे मैंने ऑनलाइन पढ़ाए, 5,000 ऑफलाइन पढ़ाए थे। कितने हो गए? 25,000 पोस्ट की थी। तो गुरुकुल में पढ़ा भाई लगा, बाकी तो लगा कोई नहीं। आपको दिखाई देता है, लोग आपको कहेंगे उस कोचिंग में चला जा, फिर क्यों होगा? बट बट जगह ही सिलेक्शन अब क्यों तो हुआ कोई नहीं। बट कितना पढ़ाई जरे आप भी तो देख लियो, पोस्ट कितनी आप भी देख लियो, पता लग जाओ था बट पढ़ा हुआ है को नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। सिलेक्शन लेना किसको है? मुझे लेना है कि आपको? थान लेना है नहीं, तो फिर याद मन रखना चाहिए थाने, मैं मेरे काम पूरा कर दियो। अब याद थाने रखना है, मन थाने रखना है, क्योंकि नौकरी किन लागना है? नौकरी थाने लागनो है। कोचिंग आरो एक कीड़ो है, जो को कीड़ो जितो जल्दी मार लेनी आदमी भी तो ही फायदेमंद रहे। और वो कीड़ो मरवाने अलग अलग है। 50,000 में भी थे कीड़ो मरवास को, जाको बड्डी जगह उड़ जाओ, बट 50,000 रुपया लागो थारो कीड़ो मर जाओ। थे गांव में और थार नजदीक कोई कोचिंग है, थे तहसील स्तर पर, तो थारो कीड़ो जो है 5 या 10,000 में मर जाओ। अब डिपेंड आ करेगा कीड़ो थे मरवानो गिर जाओ 50,000 में, तो भी कीड़ो बना है कीड़ो। और एक कीड़े जितो जल्दी, पुराने टाइम में एक प्रचलन हो, टाबर कोचिंग कर तो, फिर दूसरे कोचिंग में लागो रहे, तो फिर तीसर लागे रहे, तो वो सोचा अब की बार अट करके फिर देखो ना, अब तो सीकर चला जाना है, बट जागो सीकर कर ली, तो फिर जयपुर जागो, बट जागे भी कीड़े और मारने की कोशिश करो जान। अब कल कुछ नयो मिलेगो, नयो की को नहीं मिले, गैल छुटानो है एक करीन कर आगे रो कीड़ो जितो जल्दी मार लियोगा। यानी 3 महीना की कोचिंग है, 2 महीना में जी कीड़ो मर जा नहीं। कीड़ो मरना क्या बेरो चालेगो। कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी रुचि पैदा होनी चाहिए।
पढ़ाई के अंदर। मान लो कि आपकी अगर रुचि पैदा हो गई तो फिर आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसी दिन जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना। आपका सिलेक्शन का आधार ये रही, बार बार कोचिंग करके सिर्फ खराब होना है। अब ये खराब होना चाहो, अब मेरे तो फायदे मत आई को कोचिंग करो भी, मेरे तो फायदे ही आंकूंगा दे, लेकिन फिर भी मैं थारे फायदे खातर आ कह रही हूँ, मेरे फायदे खातर कौन कह रही हूँ। इन कीड़े ने मार लियो जीता जल्दी में। अब बावड़ा कोई मैथ की क्लास खोल ले, कोई रीजनिंग की खोल ले, भी खातर और कोचिंग करवाएगी जी भी आपकी आएगी मैथ रीजनिंग कहीं ना कहीं। आ तो एक कई थे तैयारी खातर है, थरोबिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। आरएस की तैयारी करना कई बार कांस्टेबल में जाना पड़े, एसआई की तैयारी करना कांस्टेबल में जाना पड़े, मास्टर की तैयारी कर रही है कांस्टेबल में जाना पड़े, कांस्टेबल की तैयारी करो उसका एसआई में भी हो जाए, वनपाल में भी हो जाए। तो जरूरी तो नहीं कि कई थे तैयारी करो बिंग में थारो सिलेक्शन हो जाए। तो इन कीड़े ने मार लो, सारा सब्जेक्ट पढ़ पाट के जिया तिया करिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोचिंग के अंदर 100% सिलेबस होगा तो कहीं नहीं होगा, भले ही कहीं भटक लेना दुनिया में। इन 2-2.5 महीना में होगी हर रुचि अगर पैदा होगी है। मास्टर ने चेक करो, मास्टर जी क्या चेक करो थे, मास्टर क्या चेक के बेरो चालेगा मास्टर ओ ठीक है, जैसे क्या आधार पर निर्णय करो कि ये टीचर अच्छा है, क्या आधार पर करो, बोली डिग्री है वो, बोली डिग्री यारो है, या फिर बहुत बड़ी नौकरी लागे आईएएस आरएस, तो क्या आधार पर निर्णय करो जी मास्टर। अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करता है। जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई, समझ में थारा की आयो को नहीं, नोट्स पूरा बन गया थारा और सारा प्रश्न बार नोट सामने आया तो भी थे नौकरी को लाग पाओगा कभी। पढ़ाया तो मैं हिस्ट्री का 2 ही टॉपिक, लेकिन हिस्ट्री में थारी इसी रुचि पैदा हुई, आप इतिहास को पढ़ने लग गए, तो फिर आप कांस्टेबल नहीं, आप कॉलेज लेक्चरर भी बन जाओगे। क्योंकि जगह कॉलेज लेक्चरर बने, जगह इतिहास में रुचि पैदा हुई, इतिहास जो कॉलेज लेक्चरर बने थाने के लागे बोगड़ी कोचिंग करके बने, घटी करी कौन बने। उसकी बचपन से 10वीं क्लास में मास्टर जी इंग्लिश इसी पढ़ाई मने कि मेरे इंग्लिश मन पाट गयो जिया गंडक को लट्ठो पाटे करे पिया। इसमें दोष किसका था? मेरा नहीं था, मैं तो पढ़ता और सब्जेक्ट पढ़ता भी। मेरे उस समय गांव में टॉपर थे, मैं 71% थे 10वीं में, गांव का टॉपर था मैं उस समय। मेरे में तो कमी नहीं थी, कमी कहीं ना कहीं गुरुजी में थी। गुरुजी रुचि पैदा मेरी नहीं कर पाए, आज तक मन पाट रहे, आज तक ऊंधी सुंधी स्पेलिंगा बना और ऊंधी सुंधी बातें लिखा, टीचर्स ने टीचरों बोला, हालत है। क्यों? क्योंकि मन पाट गयो। अब मैं इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरी रुचि पैदा नहीं हो पाई, अध्यापक मेरी रुचि पैदा नहीं कर पाया। मास्टर वही है जो को थारी रुचि पैदा करे, थारी जब रुचि पैदा होगी कहाँ? इतिहास में होगी। अब मैं कोई मास्टर को पढ़ने की जरूरत भी कौन था, भले ही मैंने 3 टॉपिक आपको करवाए हो, लेकिन रुचि पैदा हो गई, आप सिलेक्शन की ओर नजदीक पहुंच गए हो। दूसरी बात आवे, अब आप थे पूछो मास्टर ने जी मान लो इतिहास को मन पर्सन पूछो, मैं थाना बता दिया, थाना लगे मैं ज्ञानी हो गयो, या नहीं बताएंगे मतलब वो हो गयो कि मैं भी मन की को नहीं है। अध्यापक को चेक करने का तरीका, या तो अध्यापक की परीक्षा होती है एग्जाम के समय, उस समय चेक होगा मैंने क्या पढ़ाया, एग्जाम में आपके क्या आया। बात बहुत आगे की बात है, अभी तक वेट थोड़ी करा पा। उससे पहले जहां आप पढ़ रहे हो, मान लो कि यहां पढ़ रहे हो और आपको ज्योग्राफी करवाई, ज्योग्राफी गुरुजी के करवाई हो, नदियां पढ़ा दिया आपको, आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से नदियों को पढ़ लिया, तैयार है, जितने नोट्स आपको दिए पढ़ लिया। अब चेक करना है कि भाई बंदा है कैसा। तब आपको करना क्या है, आप आज तक की आए में क्वेश्चनों की एक बुक लेके आओ जिसमें टॉपिक वाइज हो। बहुत सारी बुक आती है, बहुत सारी गाइडें आती है, कौन सी लेके आ जाओ, टॉपिक वाइज हो। जैसे नदियों के आज तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन निकालो आप। उन क्वेश्चनों में अगर 90% क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं आपके नोट्सों में, तो वो बेस्ट अध्यापक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को चेक ऐसे ही किया जाता है, प्रश्न पूछिए ना, तो अध्यापक ताबावे थे थार जच्चे वो पूछ लियो मैंने, अरे मैं थार कदी ताबक हो जाऊं, गुलेट मार जाऊं, गुलेट मारनी बहुत जोर गया माने, या थारी बेइज्जती करिए थान रोक दिए, या ये आपके लेवल से बाहर है। मैं इसको बताने लग गया तो मुझे 1 घंटा लग जाएंगे, या करके मैं गड़ाई कटा जाऊंगा। मास्टर मैं करवाया था चौहान में थान करवा दिया नहीं। अब आज तक क्या है, मैं चौहानों के क्वेश्चन निकालना, अगर 90% क्वेश्चन मेरे नोट्सों में से है तो समझ लेना आप सही जगह हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अध्यापक को ऐसे ही चेक किया जाता है, ना कि बिन कोई प्रश्न पूछिए चेक करे, बिन डिग्री पूछिए चेक करे, क्या चेक करोगा? डिग्री को फिर थान जिया की बता देगो, पीछे वो की बता देगो, पता थोड़ी चले। तो अध्यापक को ऐसी, अब पढ़ने का तरीको कौन बेरो भूतांग आसाऊ बड़ी समस्या है।
आप में से जो कोचिंग कर रहे हैं अभी, बहुत सा तो इसे जगह करावे जो पढ़ा ही को नहीं, वह तो महान है, आगे आगे बैठे हुए वो सारा का सारा महान है, तो मांगा चरण भी धोआंगा एक दिन, हंसे मारे स्माइल मेरे का नहीं। एक तो ये है, दूसरे वो बच्चे हैं करवाया है सिर्फ उतना ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा बहुत है भी मान है, करवाया भी तो पढ़ रहा तो है कि इनकी तो देख रहा है। कुछ इंगमा किए हुए का ईशा भी है, जो करवाया वो भी पढ़ रहे हैं प्लस एडवांस भी पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे क्लास में मुश्किल से 5% बच्चे, मुश्किल से। एडवांस का कैसे, जैसे पता है आपको कि चौहानों में मैंने आज अजय राज करवाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल मैं मारवाड़ का मालदेव कराऊंगा तो अजय राज के आगे वाला टॉपिक ही अर्णोराज ही करवाऊंगा। कल अर्णोराज हो गया तो अगले दिन क्या कराऊंगा, विग्रह राज ही कराऊंगा, भी कछुआओं का इतिहास थोड़ी कराऊंगा अगले दिन। जितना करवाया उतना पढ़ा, एडवांस और पढ़ के आते हैं कि काल फिर गुरुजी कन फरमी अर्णोराज का अगलो विग्रह राज कराओगा, बिन सरसरी नजरों देखा होगा। वो तो सबसे बेहतरीन बच्चे जो है, मुश्किलों 5 है, 5 भी उसके नहीं भी मिले थारी क्लास में। और सिलेक्शन का आधार हमेशा यही रहेगा, जो हमेशा एडवांस में पढ़ के आते हैं। हैगी ईमानदारी, वो तो हैगी, इसी कोई कौन है शाबाश 5% ही को नहीं, फिर कमारो सिलेक्शन को नहीं हो तो क्या होगा थे बताओ। जितना करवा रहे हैं उतना पढ़ोगे तो उतना तो सब पढ़ रहे हैं, आपको क्या पता है पूरा राजस्थान पढ़ रहा है मुझसे, डायरेक्ट अनडायरेक्ट सब पढ़ रहे हैं जो तैयारी कर रहा है वो। तो जितो मैं पढ़ा रहे हूं भी तो पढ़ा तो फिर को नहीं होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब अलग मांगो में था कई बार के जोश में आगे आदमी कह दिया दुनिया से अलग चलो, अब दुनिया अलग चलो चला मैं एक छोरी ब्याह कर लियो, नहीं खुद में ब्याह कर लियो। छोरी तो चलो वैलिड है, छोरो ब्याह भी वैलिड है समलैंगिक। और एक महिला ऐसी है कि आप ही प्यार कर लियो फिर हनीमून हो जा रही है, पढ़ी गई सी खबर। तो इतो भी मोटिवेशन नहीं देना चाहिए कि दुनिया से अलग चलो। अलग किया चलो तो रोड पर लोग चले, कच्चे में थोड़ी चलांगा भी, चालनो तो भी यही पड़ेगा क्या करके। लेकिन बात यह कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हर कदम आपका पढ़ाई की तरफ ही जाना चाहिए। हर कदम का मतलब यहां बैठे हो देखा आधा तो मोबाइल चलाता ला दे, क्यों पिछले रिपीट कौन करी जाए था। आपका इंस्टाग्राम अगर आपका समय बर्बाद करता है तो आइए कदम आपका पढ़ाई की तरफ नहीं, हटाओ उसे, जितना जल्दी हटाओ। मेरा काम सोशल मीडिया का है, मेरे लिए सोशल मीडिया अति आवश्यक है, उसके बावजूद मैं कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाता। 100 के फॉलोअर्स है मेरे, इसके बावजूद मैं कभी इंस्टा नहीं देखता। इंस्टा पे किसने मैसेज किया क्या क्या पूरी टीम देखा, आज तक नहीं चलाया मैंने। ये फोन ले जाओ पूरे दिन में 5 कॉल से ज्यादा नहीं आएंगे। 2-3 मेरा करेड़ा लाता है और 5 थे। क्लास में देखे होगा किताब होना है, देखता हो गया क्लास डाले 5 घंटा लियो तो भी देख ले किताब होना है। बिना मतलब वो एक ही फोन को नहीं यार आवे तो बिना मतलब अगर कोई करे तो इनमें एक ऑप्शन आवे, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो थी समझ गया होगा कौन सा ऑप्शन है, ब्लैक लिस्ट हो। इंस्टा अगर आपका समय बर्बाद कर रही है तो इसे हटाओ। अगर आपका ट्विटर है, पतो नहीं कदे थे देख लिया मेरे एक ट्विटर पर पोस्ट गिरेडी को 4-4 महीना अंतर लाते को, अरे भाभी मैं कौन गिरूँ बहुत वर्क है को यार आप पोस्ट है ट्विटर पर गए थे, मैं आज तक कौन चले। जबकि मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि मेरा काम ही पूरा सोशल मीडिया। सिर्फ फेसबुक चलाऊं बिंग माई के ओनली फॉर न्यूज देखना, क्योंकि फेसबुक की सारी न्यूज मिल जाती है, जो भी है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ में लोगों को क्या चल रहा है, सिर्फ न्यूज के लिए। जब मेरे लिए जरूरी कौन नहीं, थारे लिए क्या जरूरी है भी। मेरो काम सोशल मीडिया है तो थे क्यों कर रखे जिया हटाई जे कौन के। ये आपकी पढ़ाई से दूर है, क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, ट्विटर से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। आपकी जो भी सूचना है, बड़े ग्रुपों से जुड़े हुए हो कोचिंग के, उनमें आपको सूचना मिल जाएगी, आपकी एग्जाम की सूचना, नोट्स की या वीडियो की। टेलीग्राम ग्रुप है बहुत सारे, मिल जाती है उसे। तो कहाँ जरूरत है आपको ये चीजें चलाने की। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई से अलग कर रही है, तो अलग कर रही है तो छोटी से कौन ज्ञान, कौन छोटी जाए, छोटी से कौन ज्ञान। तो नंबर ले लियो, तो भी व्हाट्सअप नंबर ले लियो, अगले इंस्टाग्राम कह दे भाई नंबर देते नहीं क्यों, छोटी से कौन बाई बाई करके ले लिटिए ले लो। अरे 2 मिनट 6 मिनट अगर को जो काम करना है वो इतनी ईमानदारी से करो, क्योंकि कई चीज वे सारा काम करना है तो फिर ईमानदारी होना चाहिए। दाबजिया कई खीर पसंद है, सारी इतनी खीर खा मन पाट जिया खीरू काम पटनो ही है तो इतो पटो नहीं कि आज की लास्ट इंता वे नहीं व्यू निकल जा। पढ़ाई आपके नींद आवे, नींद से बचने का ऑप्शन भी देखना पड़ेगा आपको। या तो एक केतली आवे और बिंग वहां दूध रो लिया वेल देख रो, अरे शाम का जी नींद आने लगी, बनाई चाह पी, कितना घंटा आई गई
2 घंटा ही गई पाची, और नींद आने लगे साढ़े और बना ले। और दूध नहीं है तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चाय के अंदर दूध आते ही चाय नुकसानदायक होती है। आप सीधी चाय जैसे ग्रीन टी जो है ना वो नुकसानदायक नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें दूध नहीं मिलता, वो सबसे बेहतरीन है। अगर चाय को सीधा पी जाए तो चाय से बेहतर कोई दवाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम जैसे ही दूध मिला देंगे, मिलाते ये चाय धीरे धीरे आपको नुकसान, दूध नहीं है तो ही कोई जरूरी नहीं है, सीधो करके गर्म पानी भी गिर के आप पी जाओ, काम बाई करेगी। क्योंकि कई बार नशा भी जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, पढ़ने के लिए। मेरे कोई नशों को नहीं, लेकिन कई बार क्या यात्रा करानी बहुत लंबी करा, कई बार मान लो अब ये जो हिमाचलों आया और बीच में गठी कौन रुकिया, 2 जगह रुकिया सिर्फ चाय पीने सीधा, क्योंकि चल पड़ते हैं तो फिर किसी से नहीं रुकने वाले। अब करा के तो अब बीच में नींद आने लगी, कोई होटल पर रोक के चाय पिया, हमेशा वही है, चाय पी पाछी गाड़ी चालू कर दिया, कहीं नहीं रुकते पीछे। अब नाइट वो सफर 6 बज रहा, सुबह होटल पर चाय खातर रुकिया, नींद आ रही, वो चावड़ी बोले दूध को नहीं है, तो मैं एक मंडल राखे करूँ सागे, वो क्या खाता था, इमरजेंसी स्थिति खातर, मेरे कोई नशो को नहीं, मंडल क्या बीड़ी को, सिगरेट नहीं बीड़ी, मर्सिडीज में बैठा 2-3 और बीड़ सुनता, क्या कर बड़ा बड़ा 4-5 जना कानी देखे बड़े यार, मर्सिडीज में बैठे और बीड़ सुनते हैं, मूर्ख है, गाड़ी आगे कोई और हाथ ला गेड़ी, बड़ा पुस्तक बैठा, बोल भाई जी मर्सिडीज में बैठा बीड़ी पियो, मुझे हाँ यार ड्राइवर मालिक तो है, कोई आज हाथ ला गेड़ी है, सुन लिया हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार मैं कौन कह रहे थे बीड़ी सीख जाओ और पढ़ाई का, लेकिन कई बार नशा भी जरूरी है लॉन्ग टर्म पढ़ने, क्योंकि नींद आती है, नींद से बचना है तो और नहीं तो चाह कोई जुगाड़ियों कर लो, और नहीं तो गर्म पानी भी पी लो, गर्म पानी भी नहीं, तो आज जरूरी है पढ़ाई के लिए। कोचिंग कह दिया कि सिर्फ एक बार करनी है, जितना जल्दी गैल छुटा होगा कोचिंग हो, थानी रुचि सी पैदा हो जाए सारी सब्जेक्ट में, विधि नहीं कोचिंग छोड़ दी हो, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ। कई बार फोन आए, गुरुजी मैं हाउस वाइफ हूँ, हाँ बोलो बीननी साहब, ठीक है बीननी होगी तो हाउस वाइफ, मैं पढ़ कौन पाऊँ, पूरे दिन टाबर खिलाना पड़ा यार, मन पर क्या पढ़ूँ, मैं क्या ही तैयारी करे, मास्टर की, ठीक है मास्टर मैं स्कूल ला गई, किताब जी जागी, स्कूल गुरुजी मान लो 7 बजे जागी, तो मैं 6 बजे तैयार होना पड़ा, 7 बजे मैं जाऊंगी बिल्कुल, किताब बजे पाछी आई 12-1 बजे, तो तू नौकरी लाग जी तन जाना पड़ेगा भी, फिर तो जाना ही पड़ेगा, भले तुम भाई हाउस वाइफ है या नहीं है, तो फिर वो काम पहले कौन कर सकेंगे, 6 बजे तेरे काम सलटाई, 7 बजे लाइब्रेरी में जाई बैठ कौन सके, तू 12 बजे पाछी आ कौन सके, समझ ले मैं लाग गई भाई, ये काम भी तो कर सकते हो आप, क्योंकि घर पे रह के कोई भी गृहिणी, कोई भी हाउस वाइफ घर पे रह के नहीं पढ़ सकती, उसे लाइब्रेरी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई श्रम संको को नहीं, काट के घूंग तो लंबो सारो और जागे सीधी बढ़ जाओ, फिर कौन चाले कौन आई है कौन गई है, जरूरी है ये चीजें, क्योंकि लाइब्रेरी वगैरह आपकी पढ़ाई नहीं हो पाए, घर पे हम नहीं पढ़ सकते ना आप पढ़ सकते हो, अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी में नहीं हो रही है तो फिर रेवड़ लाओ बढ़िया, और बकरियां सस्ती बकरियां मैं था दिरा लाऊंगा, बकरी कट्ठई फेमस है, बठई दिरा लाऊंगा, वहां चट्ठई फेमस है, भेड़ है बाढ़ मेरे साइड मेरा कई जानकार है, बटू दिरा लाऊंगा, ब्याह की चिंता ना करियो, मेरा आना जानो ही रहे बैठे, कई मेरा जानकार है, बटू भी 50,000 में थारी बेच तक कर दूंगा, क्योंकि जब थारो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ी जो पढ़ जागी थी, मटर गश्ती करो तो थे गठी को ना, फिर क्यों खराब हो, क्योंकि इस माया जाल में इससे अच्छा या तो फंसो मत, अगर फंस रहे हो तो ढंग से पढ़ाई कर लो, इसमें जितना जल्दी नोट्स सांगो, जितना नोट्स थे खुद बनाओगा उतना थारा ज्यादा फायदा है, लेकिन कई बार हम खुद नहीं बना पाते, क्योंकि टाबर आपको चोखो लागे पड़ोसी को, तो आपको ही क्यों लागे, क्यों? खुद की मेहनत है, खुद की मेहनत अच्छी लागे, जितने नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होंगे वो जितने ही अच्छे होंगे, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम नोट्स नहीं बना पाते, जैसे मान लो कि आपने तैयारी की राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस का पूरे सिलेबस आपने लंबी तैयारी की, आपके पास सारे नोट्स है, ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छे नोट्स है आपके पास, ठीक है, लेकिन अचानक से बीच में भर्ती आ गई किसकी, एसआई की। अब एसआई में आपको सारे नोट्स तैयार है, लेकिन समय कम है, हिंदी एक्स्ट्रा है उसमें। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि ठीक है हिंदी का एक नोट सड़ा गठों का बांट लो, 500 में पढ़ लो। कई बार जैसे अभी फर्स्ट एड की भर्ती है, स्टूडेंट के सब कुछ तैयार है, लेकिन नया जुड़ गया मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट में अलग मेहनत कौन करना चाहे, बोले कोई नहीं यार 10 नंबर 15 नंबर आएंगे है, मैं गठू नोट सड़ा का बांट दूं यार, मैं नोट सोल्ट वेर हम 7-8 नंबर वो मैं जुगाड़ कर लियो। नोट सिर्फ 1 या 2 चीज को लियो जा सके, बाकी सिर्फ हेल्प कद जब मान लो कि 80% आपके मैटर तैयार है, 20% वाला नहीं है, तो इस 20% में आप किसी के नोट्सों की रिस्क ले सकते हो, लेकिन को नहीं कि पूरा का पूरा ही दूसरे का ही उठा लिया, लाओ बिन पूरे को ही पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आपके वो किसी काम के नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग अलग है। भी जरूरी थोड़ी कई तो ये लिख दिया सीधा हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप, अकबर, बिंग माँ के नीचा को लिखा जीत,
सीधो के महाराणा प्रताप पर चिन्ह लगा देगा। कुछ लोग जल को H2O लिख दे, जल लिखते ही नहीं है। तो हर व्यक्ति का नोट्स बनाने का अलग, कुछ लोग राजस्थान पूरा नहीं लिखे राज लिख दे। तो नोट्स बनाने को अलग अलग तरीकों है। हो सके तक नोट्स खुद का ही रखो, खुद का। लंबो टाइम है, टाइम तो है ही kako नहीं, कट्ठे टाइम है फेसबुक चलाने टाइम को। थोड़ा ढंगू लिख ले करो जो काम आओ आगे। इसे नोट्स लिखा रखे दिखाई देख सुनाएगी। अब सोचो इंगा नोट्स आज 30 से 1 साल बाद में इंग पोतो देखेगो क्या कहेगो वो भाई कहो ओम फोम फो दादी तो दुर्राटा काटती ठीक। कम से कम ढंगा तो लिख लो, थारे ने दर होता है तो काम आवे। तो हम थोड़ा ढंगू लिख ले करो, थोड़ा ढंगू पढ़ लियो, रोज मौको कौन मिले जिंदगी में।